हाय हाय, ये देखो जी, यहाँ से छत टपक रही है। अब हम क्या करें? ये बारिश तो सीधा हमारे घोंसले में आ रही है। अब मैं कहाँ सोऊंगी? अरे लाडू, जरा सा ही तो पानी है, तुम परेशान मत हो। तुम यहाँ मेरी घोंसले में सो जाओ, ठीक है। बारिश रुकने के बाद मैं हमारा घोंसला ठीक कर दूंगा। लाडो चिड़ी पेट से है, इसलिए चंदू चिड़ा उसकी बहुत देखभाल कर रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बारिश बहुत तेज हो जाती है, जिससे उनके घर में पानी गिरने लगता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हाय, अब क्या होगा? ये कैसे हो गया? अरे लाडू, जल्दी से घोंसले के बाहर चलो। दोनों घोंसले के बाहर आ गए। देख लिया, मैंने कितनी बार कहा था ये एक आलीशान घोंसला बना लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। अरे अबे, ऐसे क्या खड़े हो? अरे हाँ लाडू, तुम जरा चुप रहोगी थोड़ी देर? मुझे जरा सांस तो लेने दो। पता नहीं ये घोंसला टूट कैसे गया। हाँ हाँ, अब ऐसे ही सोचते रहो, तब तक बारिश में भीगकर मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, चलो जल्दी से, हमें किसी से मदद लेनी होगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला इतनी बारिश में कौन हमारी मदद करेगा? और यहाँ तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है, तो अब हम किसके घर जाएंगे? अरे चलो हम देखते हैं, आसपास कहीं शायद कोई मिल जाए जो हमारी मदद कर दे। सुनो जी, आपको तो पता ही है कि इस समय मैं इतनी बारिश में ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकती। मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। हाँ लाडो, पर इस तरह हम लोग भीग भी तो नहीं सकते, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जरा सोचो, अगर हम दोनों इसी तरह बारिश में भीगते रहे तो हम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। बस बारिश रुकने तक का ही तो सवाल है। बाद में मैं तुम्हारे लिए एक पक्का और आलीशान घोंसला बना लूँगा। अच्छा ठीक है, फिर चलिए। उड़ते उड़ते वो कौवों के घोंसले के बाहर आ गए और घोंसले का दरवाज़ा खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलो, हमारी मदद करो। अरे कौन है? ये आवाज़ तो चंदू चिड़ा की लग रही है, लेकिन चंदू इस समय मेरी मदद क्यों मांग रहा है? रुको, अभी देखता हूँ। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमसे क्यों मदद मांग रहे हो? कालू भाई, बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है और मेरी पत्नी भी पेट से है, इसलिए हम यहाँ तुमसे मदद मांगने आए हैं। क्या आज बारिश तक हम आपके घोंसले में रुक सकते हैं? कालू सोचने लगता है कि अगर मैं इन लोगों को अपने घर में रुकने दूंगा तो मैं इनका अंडा होने के बाद आराम से उसको खा सकूंगा। अरे वाह, आज तो शिकार खुद मेरे पास ही चलकर आ गया। मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अरे भाई चंदू, आ जाओ, तुम घर के अंदर आ जाओ। कालू की नज़र हर वक्त लाडो के पेट पर ही रहती है। लाडो ये देखकर समझ जाती है कि कालू की नीयत कुछ ठीक नहीं है और वो मन ही मन घबराने लगती है कि अब क्या करूं। तभी वो चंदू चिड़ा को अपने मन की बात बताती है। अरे सुनो जी, मुझे ना ये कालू कौआ की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इनकी नज़र हमारे बच्चे पर है। क्यों ना हम यहाँ से कहीं और चलते हैं? मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं लाडो, ऐसा नहीं है। कालू को अगर हमारा अंडा लेना होता तो वो हमें अपने घोंसले में क्यों आने देता? तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। चंदू, तुम यहीं आराम से सो जाओ, जब बारिश बंद होगी तब जाना। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से अभी आता हूँ। अगर तुम लोगों को कुछ भी चाहिए तो बताओ। नहीं कालू भाई, तुम जाओ आराम से, हम लोग ठीक हैं। सुनो जी, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अगर आपको यहीं रहना है तो रहो, पर अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती हूँ।
इतना कहकर जैसे ही लाडो दरवाजे के पास पहुंचती है, दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि कालू ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। अब लाडो सब कुछ समझ जाती है और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। देखा, मैंने कहा था कि ये कालू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अब ये कालू हमें और हमारे आने वाले बच्चे को भी मार कर खा जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे क्या पता था कि कालू ऐसी मीठी मीठी बातें बोलकर हमें ठग लेगा। हे भगवान, हमारी मदद करो। लाडो, तुम चिंता मत करो, जैसे ही बारिश बंद होगी मैं एक अच्छा सा घोंसला ज़रूर बना लूँगा, पर अभी यहाँ से निकलने का रास्ता हमें ढूंढना है। तभी वहाँ से कुछ दूर पे जामू कबूतर रहता था, जो कि अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। उनकी आवाज़ को सुनकर उनके घोंसले के नज़दीक आता है और बाहर से ही पूछता है, कौन हो तुम लोग और क्या मदद चाहिए? अरे भाई, हमें यहाँ कालू ने छल से बंद कर दिया है। कृपया क्या आप घोंसले के दरवाज़ा बाहर से खोल सकते हैं? तभी जामू कबूतर घोंसले का दरवाज़ा खोल देता है और फिर वे दोनों बाहर आ जाते हैं। लाडो बाहर आते ही बहुत खुश हो जाती है। धन्यवाद भाई आपका, आपने हमारी मदद की। हम भी कभी आपकी मदद इसी तरह से ज़रूर करेंगे। अरे लेकिन तुम दोनों इस कालू के जाल में फंसे कैसे? अरे भाई, मेरी पत्नी लाडो पेट से है और आज जंगल की तेज बारिश ने मेरा घोंसला बर्बाद कर दिया, तो हम यहाँ उड़ते उड़ते आ गए। हमने कालू से मदद मांगी और वो झट से तैयार भी हो गया। हम इतनी मुसीबत में थे कि हमने सोचा ही नहीं कि कालू हमें फंसा रहा है। वैसे तुम दोनों नए हो शायद यहाँ, नहीं तो यहाँ के सारे पक्षी कालू की धूर्तता को जानते हैं। वैसे बारिश तो अभी भी हो रही है और अब कालू भी आ रहा होगा। मैं भी काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं ज़्यादा तेज उड़ नहीं सकता, तो मुझे अब चलना होगा। तुम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाओगे, कुछ सोचा है? नहीं, कहाँ जाएंगे, और कोई होता तो हम इतनी दूर क्यों आते भला? दोनों सोच में पड़ जाते हैं। अगर तुम दोनों को सही लगे तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। वैसे मेरा नाम जामू है और मैं यहाँ इस जंगल में कई सालों से रहता हूँ। मेरा घोंसला बहुत छोटा है, तुम लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो हो सकती है। अगर चाहो तो मेरे पीछे आ जाओ। अब लाडो का पेट भी दर्द करने लगता है। अब इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो दोनों भी जामू के पीछे पीछे चले जाते हैं। जामू उन्हें अपने घोंसले में ले जाता है और उन्हें कुछ खाने के लिए देता है। थोड़ी देर बाद लाडो ने 2 अंडे दिए और तीनों ही अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कालू अपने घोंसले पे वापस आता है। वो देखता है कि घोंसले का दरवाज़ा खुला है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। उसके सारे किए पर पानी फिर जाता है और तभी बारिश भी बंद हो जाती है। लाडो, मुझे माफ कर दो। मैं आज से ही एक बहुत ही मजबूत और सुंदर सा घोंसला बनाऊंगा, जिसमें हम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहेंगे।